नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत प्लेटफॉर्म पर बेतहाशा भागता जा रहा था क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी। अगर ये गाड़ी छूट जाती तो पूरे 6 घंटे बाद ही उसे दूसरी गाड़ी मिलती। यही सोचकर उसने आखिरी डिब्बा पकड़ना चाहा। अगर वो लड़की उस पल विनीत का हाथ ना पकड़ती तो शायद वो गाड़ी के नीचे ही आ जाता। उस लड़की का नाम सुधा था। उसने कहा, अगर आपका हाथ छूट जाता तो क्या होता? विनीत कुछ नहीं बोला, बस एहसान जताती निगाहों से उसे देखता रहा। अरे, आप तो हाँक रहे हैं, चलिए मेरी सीट पर बैठ जाइए, कहते हुए सुधा चल पड़ी। विनीत सुधा के पीछे पीछे चल पड़ा। वो अपनी मंडली में आते ही बोली, बनी हटना, इन्हें बैठाना है। एक अनजान नौजवान को सुधा के साथ देखकर वनी सवालिया निगाहों से उसे घूरते हुए थोड़ा खिसक गई। सुधा ने पानी का गिलास विनीत की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, गला तर कर लीजिए। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वनी, ये साहब भागते भागते डब्बा पकड़ रहे थे। अगर मैं सहारा न देती तो बेचारे चारों खाने चित हो जाते। हंसते सुधा की सहेली वनी ने बात पूरी की। अरे सुधा, तू भी बैठ जा हमारे पास। सुधा विनीत के पास बैठ गई। ट्रेन तेज रफ्तार से भागती जा रही थी। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर विनीत ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़, सुधा ने कहा। मुझे भी तो वहीं जाना है। वहाँ किस जगह? कॉलेज की ओर से खेलों में हिस्सा लेने जाना है। वनी ने कहा, मैं भी तो वहाँ बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ। विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। विनीत के सजीलेपन से सुधा बहुत खुश हुई। रास्ते में जहाँ भी ट्रेन रुकती, चाय नाश्ता लेने विनीत ही उतरता था। पूरे 7 घंटे बाद सभी चंडीगढ़ जा पहुंचे। सुधा और वनी की हॉकी की टीम जीत चुकी थी। इधर विनीत का खेल भी बहुत अच्छा रहा। इन 2-3 दिनों में सुधा और विनीत बहुत करीब आ चुके थे। एक दिन खेल खेलने के बाद शाम को दोनों घूमने निकल पड़े। आसमान पर काले काले बादल तैर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। वे एक पार्क में जाकर बैठे। रंग बिरंगे फूलों के बीच फुहारें बड़ी सुंदर लग रही थी। विनीत आइसक्रीम ले आया। सुधा ने कहा, इसको लाने की क्या जरूरत थी? देखती नहीं अभी कितनी गर्मी पड़ रही है। फिर वो आइसक्रीम का मजा लेते हुए बोला, सुधा, 2-3 दिन पता ही नहीं चले कि कैसे कट गए। हाँ, सुधा ने धीरे से कहा, घर जाकर कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं, अब मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरी धड़कन बन चुके हो। विनीत के पास सिमटते हुए सुधा ने जवाब दिया, तो मैं समझूं कि मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? सुधा शर्मा गई। जिंदगी में पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ था। अचानक रिमझिम पानी बरसने लगा। विनीत बोला, आओ सुधा, चले, लगता है तेज बारिश होगी। सुधा उठने लगी तो जोर की बिजली कड़की और सुधा डर कर विनीत से लिपट गई। तो विनीत ने भी उसे बाहों में जकड़ लिया। पार्क खाली होने के लगा। थोड़ी देर रुकने के लिए वे दोनों वहीं पास की खाली कोठरी में चले गए। अब जोरों से बारिश होने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि बिन मौसम की बरसात है, इसलिए जल्दी ही बादल छट जाएंगे। लेकिन उनका सोचना गलत था। रात बहुत हो चुकी थी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भीगने की वजह से सुधा ठंड से कांप रही थी। विनीत ने सुधा का हाथ अपने हाथ में लिया। इतना भीगने पर भी
सुधा के जिस्म से आग बरस रही थी। विनीत सुधा को अपने आगोश में लेने लगा तो वो बोली, नहीं, अभी नहीं विनीत, लेकिन इस मौसम ने मुझे पागल बना दिया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। विनीत हवस की आग में जल रहा था। सुधा का तेजी से दिल धड़क उठा। उसके जिस्म में तूफान उमड़ रहा था। वो भी जैसे सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। उसने खुद को विनीत के हवाले कर दिया। काफी देर के बाद जब बारिश रुकी तो वे किसी तरह हॉस्टल में पहुंचे और चुपचाप अपने अपने कमरे में जाकर दुबक गए। घर आकर सुधा को लगा कि वो बहुत बड़ा जुल्म करके आई है। कहीं विनीत बेवफा निकला तो क्या होगा? नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब सोचने से क्या फायदा था। तीर कमान से निकल चुका था। सुधा अंदर ही अंदर घुटने लगी। अगर कुछ हो गया तो वो अपने पिताजी को क्या बताएगी, जिन्होंने उसे इतनी आज़ादी दे रखी थी। वो क्यों इस चक्रव्यूह में फंस गई? तकरीबन 1 महीने बाद डाकिया एक लिफाफा दे गया। जब उसे खोला तो सुधा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसमें लिखा था, सुधा, अगले महीने मेरे बाबूजी तुम्हारे यहाँ रिश्ता तय करने आ रहे हैं। दूसरी खुशखबरी ये है कि मुझे नौकरी भी मिल गई है। तुम्हारा विनीत। जब विनीत के पिता सुधा को देखकर लौटे तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। आते ही वे बोले, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी उस बदनाम लड़की से कभी नहीं हो सकती। लेकिन क्या हुआ, कुछ बताइए ना पिताजी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुधा ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं हो सकती। विनीत जल्दी से बोला, मैं कहता हूँ उस लड़की को भूल जाओ। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा पुराना दोस्त डॉक्टर मदन मिल गया। अगर वो समय पर नहीं बताता तो हम अपनी बिरादरी में नाक कटा बैठते। जानते हो, वो लड़की माँ बनने वाली है। लेकिन पिताजी, आप मेरी बात तो सुनिए, गुजारिश करते हुए विनीत ने कहा। नहीं बेटा, मेरे जीते जी यह रिश्ता नहीं हो सकता। नफरत से उन्होंने मुंह फेर लिया। नहीं पिताजी, मेरे जुल्म की सजा आप सुधा को मत दीजिए। गलती मेरी ही है। उसकी होने वाली औलाद का पिता मैं हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो? फिर थोड़ी देर रुककर वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि इतना सब होते हुए भी तुमने उस लड़की को अपनाने की बात की है। विनीत के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और कुछ दिनों बाद विनीत और सुधा का ब्याह हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो आपने सुनी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी आपको पसंद आई है या आप यहाँ तक पढ़ते हुए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हो सके तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।